बहू, मैं जानती हूँ तुम अपना गरीब छोटा सा ससुराल देखकर बड़ी परेशान होगी। तुझे आदत नहीं होगी ना ऐसे छोटे घर की। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है क्योंकि मैं दिवाकर से प्यार करती थी और मैं खुश हूँ अपने गरीब ससुराल में भी। पूजा काफी देर से दरवाजे पर खड़ी है। हमें पहले पूजा का गृह प्रवेश करवाना चाहिए, बाकी की बातें तो होती रहेंगी। आरती, गृह प्रवेश का सामान ले आओ। शादी के घर में भी मेरे गरीब ससुराल वालों ने कितने साधारण कपड़े पहने हैं। जहां पूजा अपने गरीब ससुराल वालों के कपड़े देखकर हैरान थी, तो वहीं दरवाजे पर खड़े सभी लोग बड़े ही प्यार से पूजा का गृह प्रवेश करवाते हैं और अगले दिन पूजा अपनी पहली रसोई करती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी इसलिए काम करवाया, वरना हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि दो दो बहू मिलकर काम करें। और तुम तो काफी पढ़ी लिखी हो, अगर तुम चाहो तो अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सकती हो या कोई नौकरी भी कर सकती हो। हाँ पूजा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। घर की चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अपनी सास और जेठानी की बातें सुनकर पूजा को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और दोपहर में गोलू घर आता है और पायल से कहता है, माँ आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, हम सारे दोस्त उसके घर जा रहे हैं, सब नए कपड़े पहनकर आएंगे, तुम भी मुझे नए कपड़े पहना दो। हाँ बेटा, अभी निकाल देती हूँ तुम्हारे नए कपड़े। इतना बोलकर पायल वही कपड़ा जो उसने अपने बेटे को शादी पर पहनाया था उसे पहना देती है। वही कपड़ा देखकर पूजा अपनी जेठानी से कहती है, दीदी ये तो वही कपड़े हैं जो गोलू ने कल भी पहने हुए थे जब मेरा गृह प्रवेश हो रहा था। आप गोलू को कोई दूसरे कपड़े क्यों नहीं पहना देती? भाभी, गोलू सहित वो सारे कपड़े जो हमने पहने थे अभी तक हमने 2 या 3 बार ही पहने होंगे, और अभी उन कपड़ों को हम 3 से 4 बार और पार्टियों में पहन सकते हैं। सही कह रही है आरती। जाओ बेटा, तुम पार्टी में जाओ। अपने गरीब ससुराल वालों को पुराने कपड़ों को भी नया कपड़ा बोलता सुन पूजा बड़ी हैरान होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन पूजा की दोस्त शोभा उसे अपनी शादी की सालगिरह पर बुलाती है और पूरा परिवार फिर से वही पुराने कपड़े पहन लेता है, जिसे देख पूजा अपने गरीब ससुराल वालों से कहती है, आप सबने फिर से वही पुराने कपड़े पहन लिए? ये कपड़े तो आपने पहले भी 2 बार पहन रखे हैं। तो क्या हुआ पूजा, एक कपड़े को 2 से 3 बार पहन लेने से वो कपड़ा पुराना नहीं हो जाता। इसे तो हम अभी 2 पार्टी में और पहन कर जा सकते हैं। और बहू, हमारे पास इन कपड़ों के अलावा अभी कोई दूसरा नया कपड़ा रखा भी नहीं है, और इतने भी पुराने नहीं है ये कपड़े जितने तुझे लग रहे हैं। मम्मा, दादी, चाचू, आप सब बस बातें करते रहोगे या पार्टी के लिए भी चलोगे? पहली बार मैं किसी अमीरों की पार्टी में जाने वाला हूँ और मैं तो तैयार भी हो चुका हूँ। जल्दी से चलते हैं ना, वरना खाना खत्म हो जाएगा। एक बार फिर पूरा परिवार वही पुराने कपड़े पहनकर पार्टी में जाता है, जहां पूजा की दोस्त शोभा उसके गरीब परिवार के पुराने कपड़े देख सभी मेहमानों के सामने पूजा के गरीब ससुराल का मजाक बना देती है। शोभा, थोड़ा सोच समझकर बोलो, तुम मेरे गरीब ससुराल वालों का मजाक बना रही हो। अरे, जो खुद अपना मजाक बनाने के लिए इतनी बड़ी पार्टी में पुराने कपड़े खुद पहनकर आ गए हैं, मतलब मैं उनका मजाक क्यों बनाऊंगी? एक बार अपने गरीब ससुराल वालों को देखो। भाभी, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें माफ कर दो, हम आपकी अमीर दोस्त की पार्टी के लायक ही नहीं थे, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपने गरीब ससुराल वालों की बेइज्जती पूजा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पूरे ससुराल वालों के साथ घर आ जाती है और नौकरी करने का फैसला करती है। क्योंकि उसने पहले भी नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, इसलिए जैसे ही उसे नौकरी का ऑफर मिलता है वो ऑफर को ना ठुकरा कर काम करने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। अरे पूजा बेटी, शादी करके अपने माता पिता को भूल गई क्या? मानते हैं कि तेरी शादी से हम खुश नहीं हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ देंगे। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगा आपने मुझे फोन किया। पूजा बेटा, तूने हमारी एक न सुनी और उस गरीब से शादी कर ली, पर मैं तो तेरा बाप हूँ, अपनी बेटी को भूल थोड़ी न सकता हूँ। तू भूल गई तो क्या, पर मुझे अपनी बेटी आज भी याद है। 1 हफ्ते बाद तेरी मम्मी और मेरी शादी को 25वीं सालगिरह आ रही है। ग्रैंड पार्टी करूंगा मैं, तो तू अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में जरूर आना। अपने पिता से बात करके पूजा को बहुत अच्छा लगता है और वो इस बारे में सभी घर वालों को बताती है। ये खबर सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए अपने वही पुराने कपड़े धो के रख देते हैं। और शाम को पूजा जब ऑफिस से घर आती है तो वही तार पर पुराने कपड़ों को देख अपने घर वालों से कहती है,
ये क्या, आप सबने वही पुराने कपड़े फिर से क्यों निकाल लिए? बहू ऐसा मत बोल, वो कपड़े पुराने नहीं हैं, उसे हमने सिर्फ 4 बार ही पहना है, 1-2 बार और पहन सकते हैं। माँ जी, एक ही बात सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। वो कपड़े पुराने हो चुके हैं, अब आपको पार्टी में जाने के लिए दूसरे कपड़े लेने होंगे। पर भाभी, हम दूसरे कपड़े कहाँ से लाएंगे, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है अभी। मैं दिलाऊंगी आप सबको कपड़े। मैं पिछले 4 महीने से कमा रही हूँ और आप लोगों ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं अपने ससुराल वालों को पार्टी में पहनने के लिए नए कपड़े दिला सकूं। सच में चाची, पार्टी में मैं नए कपड़े पहन कर जाऊंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ गोलू, अब आप सब तैयार हो जाइए, हम आज ही शोरूम जाएंगे और आप सब अपनी पसंद के कपड़े लेंगे। इतना बोलकर पूजा अपने गरीब ससुराल वालों को अपने साथ एक बड़े से शोरूम में ले आती है, जहां वो सबसे पहले गोलू को और अपनी नंद को उनकी पसंद के कपड़े दिलाती है। भाभी, मुझे इन कपड़ों से अच्छे डमी पर लगी वो गाउन अच्छी लग रही है, क्या आप मुझे वो गाउन दिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो पसंद है शोरूम में तुम अपनी पसंद का वो ले लो। और बोलो गोलू, तुम्हें क्या पसंद आया बताओ। हाँ चाची, मुझे ये वाला टी-शर्ट और पैंट लेना है। ठीक है, ले लो। माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों भी लीजिए ना अपने लिए। मैंने तो दिवाकर जी के लिए ये पसंद कर लिया है, कोट पैंट। कहीं और चलते हैं, यहाँ सब बहुत महंगा है। पूजा अपनी जेठानी और सास को काफी फोर्स करती है, पर फिर भी पायल और शांति अपने लिए कपड़े नहीं लेती, जिसके बाद पूजा अपने परिवार वालों को दूसरी दुकान में ले जाती है और वहां खुद अपनी जेठानी और सास के लिए एक साड़ी पसंद करती है। माँ जी, दीदी, आप दोनों के ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, आप ये वाली साड़ी ले लो। पूजा, ये तो बहुत महंगी है और मैं भी सस्ती सी साड़ी ले लेती हूँ ना अपने लिए, मुझे बुढ़िया के कपड़े कौन देखेगा। महंगी है तो क्या आपकी अमीर बहू दिला रही है, बेफिक्र होके ले लो। 2 दिन बाद पार्टी में भी जाना है और सबको दिखा देना वहां पर कि हम भी किसी से कम नहीं है। इस तरह पूजा अपनी बचाई हुई सैलरी अपने घर वालों को कपड़े दिलाने में खर्च कर देती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार पूजा के मायके जाता है और पार्टी को एंजॉय करता है, जहां सभी लोग उनके कपड़ों की खूब तारीफ करते हैं। अरे पूजा, मैंने तो सुना था तेरे ससुराल वाले बहुत गरीब है, पर उनके कपड़े देखकर तो लगता नहीं है कि वो गरीब हैं। आंटी जी, इंसान की अमीरी गरीबी कपड़ों से जज नहीं की जाती है। वैसे यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो मेरे ससुराल वालों को देखकर जल गए होंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने शोभा? देख रही हो, मेरे ससुराल वालों ने तुम्हारे घर वालों से अच्छे कपड़े पहने हैं आज। पूजा की बात सुनकर शोभा जल जाती है और वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार पार्टी एंजॉय कर रात को अपने घर आ जाते हैं और घर जाकर सब पूजा को थैंक यू कहते हैं। शुक्रिया पायल, मैंने आज से पहले कभी इतना अच्छा कोट पैंट नहीं पहना। हाँ बहू, तेरा शुक्रिया, ये साड़ी बहुत अच्छी है, सबने बहुत तारीफ की। हाँ देवरानी जी, मुझसे तो सब ये पूछ रहे थे कि साड़ी कहाँ से ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा। भाभी, आपने ये ड्रेस दिला के मेरा सपना पूरा कर दिया, थैंक यू भाभी। थैंक यू चाची। अरे बस बस बस, मुझे रोना आ जाएगा, ये तो मेरा फर्ज था। आपने मेरा मान रखा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस तरह सब इमोशनल होकर एक साथ